जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे लेक्चर को सुनते हैं, वीडियोस को देखते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस नए चैनल बाला सर एनालिसिस में। आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं नए टॉपिक। इस टॉपिक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रिंस के साथ कुछ समझौते हुए हैं। वो क्या समझौते हैं, किस लेवल तक के समझौते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत और यूएई ने एक दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति, असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता किया है। अब बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और अबू धाबी के प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद ने एआई और महत्वपूर्ण खनिजों, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनको लेकर के नए अवसरों की खोज से संबंधित आपस में चर्चा की है। और इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर के एक व्यापक स्तर पर एक दूसरे की भागीदारी को पुख्ता करेंगे। साथ ही बात यह है कि अबू धाबी में जो भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम है उसकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत की जो सरकारी फर्म है उसको मौका दिया गया है। साथ ही साथ अबू धाबी की वहाँ की पेट्रोलियम कंपनी जो अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी को गुजरात में एक फूड पार्क बनाने के लिए भी मौका दिया गया है। यानी कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही बात यह है कि दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक बनाने के अवसरों पर भी चर्चा की है। यानी कि दोनों देश एक दूसरे के डेवलपमेंट को लेकर के, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए, साझेदारी को पुख्ता करने के लिए आपस में चर्चा की है। और यह चर्चा व्यापक स्तर पर हुई है क्योंकि जो भी समझौते किए जा रहे हैं वह भी व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो समझौते किए गए हैं, समझौतों के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक तकनीकी, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को एक दूसरे के साथ साझा करने पर विचार किया गया है। साथ ही अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके बीच में एक एलएनजी आपूर्ति के लिए पूरे 15 साल के समझौते किए गए हैं। और इस 15 साल के समझौते में बात यह कही गई है कि ये जो कंपनी है उसको कम कार्बन पैदा करने वाली जो रुवाइस गैस है, उस रुवाइस गैस की परियोजना से हर साल लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन की आपूर्ति की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसी एक परिकल्पना की गई है। और इसी परिकल्पना के साथ दोनों देशों ने अपने रिश्तों को मजबूत करने का भी प्रयास किया है। ये द्विपक्षीय संबंध काफी हद तक मजबूत बने, इसके लिए दोनों देशों ने आगे कदम बढ़ाया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत का यूएई के साथ बन रहे संबंधों को लेकर के? आप हमें अपने विचार कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपसे फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।